हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं मैथ्स की। तो यहाँ पर है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द relationship between the zeros and their coefficient ठीक है। क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि हमने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8, माइनस का क्या है 8 है। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर आपको दिखाई देता है तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इस टर्म को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको, मिड टर्म को। तो पहले लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते तो 1 और 8 आता है, और इसको करेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 को अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, और 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो हमारी जो मिड टर्म है 2 वो निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली बनाएंगे क्या, इसमें एक बनाएंगे x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, तो अंदर आ गया x माइनस 4, इसमें से हम 2 को कॉमन लेंगे, अंदर आ गया x माइनस 4, एक हो गया x प्लस 2 और एक हो गया x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर x प्लस 2 लिखते हैं बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2, और यहाँ पर x माइनस 4 लिखते हैं बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कितनी आ जाएगी, 4। क्या मैम ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया? नहीं, इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें करनी है इसकी वेरिफिकेशन। क्या करनी है, वेरिफिकेशन। अब हमारे जो जीरोस के बराबर जो हमारी डिजिट आई है, हमारी जो डिजिट 0 के बराबर आई है वो क्या है, -2 and 4, -2 and 4। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं या मैं a की बात करूं तो वो है -2, और अगर मैं b की बात करूं तो वो है 4। वो क्या है, 4 है। तो इसमें जो पहला होता है वो होता है सम ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा या a प्लस b। इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं x देखूं, जो मेरा डिजिट था, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो क्या था, x का स्क्वायर 2x माइनस का 8, यही था ना। अगर मैं x देखूं तो x मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है -2, यहां बाहर माइनस भी होता है, माइनस का 2, यही है। और अगर मैं x की स्क्वायर की बात करूं तो x का स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास a क्या है, -2, और b क्या है, 4। अब मैं इनको माइनस करूंगी तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 2, और इसको मैं यहां से कट करूंगी तो मेरे पास बराबर आया 2, हो गए दोनों वेरीफाइड। तो ये तो हो गया वेरीफाइड, ठीक है। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और होता है, वो कौन सा होता है 10th क्लास, तो वो होता है अल्फा, वो कौन सा होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो ये कितना है, ऑब्वियस सी बात है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और नीचे हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें, ऑब्वियस सी बात है माइनस का 8, और x का स्क्वायर कितना है, कुछ नहीं, 1 है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा बताया था मैंने, तो मैं क्या करूंगी, -2 मल्टीप्लाई बाय -4,
तो ये कितना हो गया, माइनस का 8 और यहाँ भी माइनस का 8। तो आंसर क्या आ गया, वेरीफाइड। क्या आ गया यहाँ पे, वेरीफाइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो अभी तो और भी क्वेश्चन है, नहीं समझ आया तो अभी तो और भी क्वेश्चन है, सिर्फ यही थोड़ी है। चलो एक बार इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये है सेकंड क्वेश्चन, 4s का स्क्वायर 4s प्लस 1। ठीक है, 4s का स्क्वायर 4s प्लस 1। फिर से क्या करेंगे, मिड टर्म को तोड़ेंगे। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आता है, 4 ही आता है। तो मैम मैं क्या बनाऊंगी, और अगर मैं यहाँ पर 4 के पेयर करने पे आऊं, अगर मैं 4 के पेयर करने पे आऊं तो क्या होगा, 2/2 होगा। तो ये हो गया 4s का स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में से मल्टीप्लाई कॉमन निकालूंगी तो 2s कॉमन निकलेगा, अंदर रह जाएगा 2s माइनस 1। इसमें से 1 बाहर निकालूंगी तो अंदर क्या रह जाएगा, 2s माइनस 1। इस तरह से ही होगा, है ना, इस तरह से ही दिखाई देगा ये। अब यहां पर हो गया 2s माइनस 1 और एक हो गया 2s माइनस 1। ये s है, ठीक है, ये s है, s। अब यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर किसके हो गया, 0 के। तो एक मेरा आ गया s 1/2 और दूसरा भी मेरे पास क्या आएगा, s 1/2। तो ये क्या हो गए, दोनों मेरे जीरोज हो गए, है ना, ये क्या हो गए, मेरे दोनों जीरोज हो गए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी, कि जो मेरे जीरोज आए हैं यहाँ पे वो क्या आए हैं, 1/2 अल्फा और बीटा कितना आया है, 1/2, यही आया है। अब मैं क्या करूंगी, सम ऑफ क्या करूंगी, है ना, अल्फा प्लस बीटा ही तो करूंगी। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का, और नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो मेरे पास जो इसका क्वेश्चन था वो क्या था, वो था 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही था ना। तो मेरे पास अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x देखूं तो क्या है, 4 है, और x का स्क्वायर देखूं तो माइनस का 4 है ना, यही है ना, x का स्क्वायर देखूं तो ये माइनस का 4 है, और ये मेरे पास क्या है, नीचे 4 है। ये बाहर माइनस होता है इसलिए यहां माइनस लगा दिया। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 है, और यहां पर देखूं तो यहां मेरे पास क्या है, माइनस का 4 और ये 4, ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ गया 1/4 और ये 4/4। क्या ये वेरीफाई हो रहा है, क्या ये वेरीफाई हो रहा है, ये बताओ। हम्म, हम्म, यहां भी 2 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, और ऊपर वाले को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्या ये वेरीफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। वेरीफाई हो गया ये, क्या हो गया ये, वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है। क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब ये अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो ये कितना है, उसमें क्या है, एक तो कंस्टेंट टर्म आती है, क्या आती है, कांस्टेंट टर्म आती है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर आता है। क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 बाय 1/2, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1, और एक्स का स्क्वायर कितना है, माइनस का 4। कितना है, माइनस का 4, सॉरी 4 है, माइनस का 4 नहीं है, 4 है। अब ये हो गया हमारा 1/4 और ये भी हमारा हो गया 1/4। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया यहाँ पे, वेरीफाइड। क्या हो गया यहाँ पे, वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसकी तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। आपको ये बहुत ही आराम से समझ आ जाएंगे, अगर ध्यान से कोई बच्चा इस चीज को करने पे आएगा तो उसको डेफिनेटली ये सब चीजें बहुत आराम से समझ आएंगी। हाँ बैठो बैठो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें एक मिनट,
कोई नहीं, सब आ जाएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं अब यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 6x का स्क्वायर -3 और माइनस का 7x। अब यहां पर पहले इसको एक वे में लगा लेते हैं, क्योंकि देखो ये वे में नहीं, कंस्टेंट टर्म पहले आ गई। 6x का स्क्वायर -x -3 ये हमारा हो गया। अब वही हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 6/3 कितना होता है 18। 6/3 कितना होता है 18। तो अगर 18 का अगर मैं पेयर करूं तो 9 दूनी कितना होगा 18, और 9 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो आ जाता है 7। 6x का स्क्वायर 9x माइनस का 2x बराबर 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों में से अब अगर मैं कॉमन लूंगी तो 3x कॉमन आएगा, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया -3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 2 पे, और 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है 3 पे। यहाँ 1 कॉमन लूंगी तो यहाँ 2x -3 आ गया, 3x + 1 और ये कितना हो गया 2x -3। तो एक हो गया 3x + 1 बराबर 0, तो मतलब क्या आएगा 1/3। x की वैल्यू कितनी है 1/3, और एक है 2x -3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। कितनी आएगी 3/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो जीरोस आए हैं निकल के, वो क्या आए हैं, हमारे पास जो जीरोस निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए, एक आया है 1/3 और एक आया है 3/2, ठीक है। अब हमें a + b की वेरिफिकेशन करनी है। पहले तो x का स्क्वायर होता है ऊपर, तो -6 है ना, क्या रहेगा x का स्क्वायर होता है, x होता है ऊपर x होता है, तो -7, और नीचे क्या आएगा हमारे पास x का स्क्वायर मतलब कि 6। a + b को देखें तो क्या आएगा 1/3 और 3/2, यहाँ 6 और यहाँ 7 बचेगा, कट जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 3 जा कितना रहेगा 9। यहाँ पर ये माइनस का है, एक चीज माइनस की है तो यहाँ माइनस का लग जाएगा, हम्म 3 2 1/3, हाँ। तो ये यहाँ पर -2 + 9/6 और ये 7/6, यहाँ कितना बचेगा 7/6 और यहाँ पर भी 7/6। तो ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब है हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है। तो ये कितना है 1/3 मल्टीप्लाई -3 ये, और इसमें कंस्टेंट टर्म क्या है हमारी -3, आओ बैठो -3, और नीचे कितना है यहाँ पे 6 है, तो ये हो गया हमारा 3, और ये भी नीचे कितना आ गया 6, और ये भी -3/6, तो ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई। काट दो चाहे इसको, 1/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। निकालो इंग्लिश, क्या लाए हो, SST लाए हो इंग्लिश लाए हो? हाँ पहले इंग्लिश निकालो और उसका फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन याद करो बैठ के और लिख के दिखाओ, एक एक करके सारे के सारे याद करके रिटर्न में करके दिखाने, और रोज एक अनसीन पैसेज भी सॉल्व करके लाना है जतिन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 बैटरी खत्म, कौन सी लाए हो? इन लोगों को कितनी बार समझाना पड़ेगा, फिर भी नहीं समझाते। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है 4u का स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, यही है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो 4u अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास 4u अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर मेरे पास रह जाएगा u + 2, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो मेरे पास जीरोस आएंगे, यहाँ पर जो मेरे पास जीरो आएंगे, एक तो आएगा 0 और एक क्या आएगा -2। कैसे देखो 4u बराबर किसके हो गया 0 के, u बराबर 0/4, तो u कितना हो गया 0। उसके बाद u + 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, कितनी हो जाएगी
-2। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें वो जो फर्स्ट वाला जो पहले मिड टर्म तोड़ते थे वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो पहला है a प्लस बी, तो वो क्या है 0 -2 और यहां पर क्या रहेगा बराबर में -2, बराबर में -2। क्योंकि अगर मैं यहां पर देखूं कोफिशिएंट ऑफ क्या था u था और नीचे क्या था कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर, यहां माइनस लगा हुआ था। तो u हमारे पास क्या है 8 है, माइनस ये माइनस लगेगा ही, और u का स्क्वायर क्या है 4 है। तो यहां पर अगर कट करूं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया -2। ठीक है, यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है, तो ये हो गया वेरीफाइड। उसके बाद अगर मैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करूं तो 0 मल्टीप्लाई -2, और अगर उसमें कंस्टेंट टर्म देखूं तो वो तो 0 ही है, और उसके बाद अगर मैं u का स्क्वायर देखूं तो वो कितना है 4 है, तो मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th कितने का क्या हुआ बेटा, बैठना नहीं है, किसी ने जो कुछ आए तो पूछते रहना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5th, जो क्या है t का स्क्वायर और यहाँ पर 15। अब एक डिजिट t का स्क्वायर है और एक वैसे है t का स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा √15 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा √15 में। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मेरे पास किस फॉर्म में आया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के फॉर्म में आया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कैसे खुलता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, a प्लस b और a माइनस b, तो t माइनस का √15 और t प्लस का √15, तो ये t माइनस का √15 बराबर किसके हो गया 0 के। तो t की वैल्यू कितनी आ गई √15 और t प्लस √15 हो गया बराबर 0 के, तो t की वैल्यू कितनी आ गई t माइनस का √15। तो ये आपके क्या आ गए 2 जीरोस आ गए, क्या आ गए 2 जीरोस। समझ आया ये क्वेश्चन कि कैसे किया है, एक डिजिट स्क्वायर में थी एक नहीं थी, तो उसको क्या कर दिया स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। रफ वर्क राघव साइड में भी कर सकते हैं ना, लाइन खींच के, पीछे करने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास 2 जीरोस निकल के आ गए, अब मेरे पास 2 जीरोस निकल के आ गए, एक मेरे पास निकल के आ गया a√15 और एक मेरे पास निकल के आ गया -√15। ठीक है, a√15 और एक आ गया -√15। तो पहला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होगा 15 प्लस माइनस का √15, और यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ था माइनस का √15 और नीचे अगर मैं बात करूं स्क्वायर है तो वो हमारे पास क्या थी t का स्क्वायर, तो उसकी जगह तो हम 1 ही लिखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं करूं, यहाँ पर अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आएगा -15 0 बराबर 0 -15 अल्फा प्लस बीटा 0, और वहां पे मेरे पास ऐसे था t का स्क्वायर -15, है ना। एक मिनट, यहाँ पर t का स्क्वायर -15, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बराबर 0 आ गया, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी तो ये तो 1 था, और अगर मैं x की बात करूं तो वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो 0 था। तो आंसर कितना आ गया 0, है ना। x की बात करूं तो 1 और उसके बाद स्क्वायर की बात करूं तो वो क्या है 0/1, तो ये 0 आ गया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो ये आएगा √15 मल्टीप्लाई √15 माइनस का, और इसमें कंस्टेंट टर्म कितनी है माइनस की 15, और ये कितनी थी हमारे पास 1 थी, तो ये रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ आ गया माइनस का 15, यहाँ आ गया माइनस का 15, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया पहला क्वेश्चन। बुक तो बंद करी नहीं, करी थी मुझे। उसको क्या पता, बेचारा अपने काम में लगा हुआ है।
हाँ, उसको क्या पता, वो तो अपने काम में लगा हुआ है। ईमानदारी से बुक बंद करके करना है काम। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया राघव? ठीक है, करो, आराम से करो, कोई बात नहीं। 3x का स्क्वायर x -4, तो यहाँ पर क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया, 12, और 12 के पेयर बनाएंगे तो 4 3 12 भी बनता है। तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, अंदर रह गया 3x - 4, इसमें से 1 को कॉमन लेंगे, अंदर रह गया 3x - 4, एक हो गया x + 1 और एक हो गया 3x - 4 बराबर। तो यहाँ पर x + 1 बराबर किसके हो गया, 0 के, तो ये हो गया x - 1। यहाँ पर 3x - 4 बराबर किसके हो गया, 0 के, तो अंदर रह गया 4/3। कितना रह गया, 4/3। अगर मैं यहाँ पर अब अपने जीरोस की बात करूं तो मेरे पास जो 0 आया वो आया एक -1 और एक आया 4/3। अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे करनी है वेरिफिकेशन। अब मुझे क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो वेरिफिकेशन करने का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट, जिसमें आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे आता है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, a + b, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है इसमें, -4, बाहर माइनस है, और इधर x का स्क्वायर क्या दिख रहा है, 3। a + b क्या है, -1 और नीचे क्या है 4/3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 4/3 आएगा, नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, ये नहीं देखना है, ये देखना है क्या है, a + b क्या है, -1 + 4/3, कोफिशिएंट x क्या है, -1, x का स्क्वायर क्या है 3, है ना, और ये -1 बाहर, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ तो 1/3 आ गया, नीचे 1 मान लेंगे, इससे करेंगे ये 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 4, आंसर क्या बचेगा, 1/3/1/3। ये क्या है, वेरीफाइड है। क्या है ये, वेरीफाइड है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो क्या है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो वो क्या है, वो है आपका अल्फा × बीटा। यहां पर सबसे पहले क्या होता है, यहां पर होता है कंस्टेंट टर्म, जो कितनी है, -4, और उसके बाद जो नीचे होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर की बात करूं तो वो कितना है, 3, और ये कितना था, -1 है ना, एक 0 क्या था, -1 था, और दूसरा 0 क्या था, 4/3। तो ये -4/3, ये भी आ गया -4/3, ये भी आ गया -4/3, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं आज। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतने की आप प्रैक्टिस करो। ये 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं और समझने में टाइम लगता है। ठीक है, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और एक चीज और है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले रेलिवेंट वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहे। थैंक यू।